मेटाबॉलिज्म क्या होता है? खराब सेलों को बाहर करता है, नए सेल को प्लांट करता है। ठीक है, जिससे हमारा शरीर बुढ़ा ना हो, हमारे ऑर्गन्स बुढ़े ना हो, हमारे ऑर्गन में बीमारियां ना आए। डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसीजर था। लेकिन हवा, पानी, भोजन, दुर्भाग्य देखिए, ये तीनों जब विषैली हो गई तो हमारा मेटाबॉलिज्म सही से काम करना बंद कर दिया। किसी को अगर कैंसर होता है तो उसका मैकेनिज्म समझो पहले कि कैंसर कैसे होता है। कैंसर होने का सबसे बड़ा रीजन आज बताता हूं आपको। हमारे शरीर में आपने सुना होगा लाल रुधिर कणिकाएं और सफेद रुधिर कणिकाएं, ठीक है, WBC और RBC। तो जैसे क्या होता है, सेलें जब बन रही होती हैं, कोई फैक्ट्री है आप मान लीजिए, और 1000 पीस झम से बन के निकला, तो उसमें 2-4 पीस खराब भी बन के निकल गए। तो WBC का काम क्या होता है कि WBC खड़ा रहता है अलर्ट होकर, और जब सेलें बन के निकल रही तो जो खराब सेलें निकल जाती है बन के, उनको वो साइड कर लेता है, उनको बाईपास दूसरे रास्ते से निकाल देता है और नए सेलों को, अच्छे सेलों को जाने देता है। ये प्रोसीजर है। अब WBC जब काम करना बंद कर देगा तो अच्छे सेलों के साथ खराब सेलों का भी जाना निरंतर जारी रहता है, और ये आगे जाके वहां पे जब खराब सेलें जाएगी तो वहां संक्रमण होंगे और कैंसर जैसी घातक बीमारियां। अब आज देखिए कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है। अब इनका मैं सिलेबस बता रहा हूँ कि ये इलाज क्या प्रोवाइड करते हैं। कीमोथेरेपी करेंगे तो जिस स्थान पे कैंसर है वहां पे वो जला देगा। तो जो खराब सेलों को जलाने के लिए उन्होंने कीमोथेरेपी की, उसमें नए सेल भी जल गए, उसमें अच्छे सेल भी खराब हो गए, तो उसका बार बार गायब हो गया। यानी इन्होंने साल भर उसको सर्वाइव तो कर दिया किसी तरीके से, क्योंकि खराब सेलों को निकाला उसमें से, लेकिन अच्छे सेल भी जल गए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको डेड होना ही होना। तो कैंसर जिसको हो गया, ये रास्ता आपको उचित कैसे लगेगा? कैसे आप मानते हैं कि हाँ हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करा के सुरक्षित हैं? इन बातों की जागरूकता आपको लानी है। अगर किसी को शुगर हो गया तो पूरी दुनिया में मेटफॉर्मिन नाम का एक साल्ट है अंग्रेजी दवाइयों में, मैं खुल के बात कर रहा हूँ आज। मेटफॉर्मिन हर दवा में पड़ा होता है, और मेटफॉर्मिन आपका ये सवाल होना चाहिए डॉक्टर के साथ कि आपकी 400 शुगर है और आप उनको दिखाने गए, उन्होंने दवा रिकमेंड कर दी, 1 हफ्ते बाद आपकी शुगर 200 हो गई, तो आप 1 हफ्ते बाद उनसे पूछिए ना कि साहब 200 शुगर मेरी लैट्रिन में निकाल दिया कि पेशाब में निकाल दिया कि पसीने में निकाल दिया, गई कहाँ? आपकी दवा खाए, ठीक है 200 शुगर हमारा बैलेंस हुआ, बट वो कहाँ गया? इसको पूछिए आप, उनके पास कोई जवाब नहीं। इसका मैकेनिज्म समझिए होता क्या। मेटफॉर्मिन क्या करता है? शुगर को बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और बैड कोलेस्ट्रॉल में करने ने उसकी शक्ल को ही बदल दिया और ब्लड में ठूस दिया। तो अब इसकी कहानी क्या होगी कि आप खाइए शुगर की दवा और मरिए हार्ट अटैक की वजह से। अब बताइए कितना घिनौना है, घिनौना लगा कि नहीं आपको? और आप इसकी डेथ का रेशियो मिलाइए पूरे समाज में तो बहुत सारे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। उन्हें पता ही नहीं कि जो 10 साल में शुगर की दवा खाई वो मौत का कारण बन गई। तो हमारी घृणा इसलिए है। समझिए, आपको पेन किलर खिलाया जाता है, आपके पैर में चोट लगा, ठीक है, कहाँ पे लगा? पैर में चोट लगा, और दर्द का अनुभव कौन कर रहा? दिमाग कर रहा। दिमाग कहाँ है? ऊपर है। इसका मतलब कोई चीज यहाँ से कनेक्ट है, वो नर्व है, वो सूचना लेके गई कि यहाँ इंजरी हुआ है और आपको दर्द का अनुभव हो रहा है, ठीक है। टमीफ्लॉन, फ्लेक्सान या कोई भी दवा जो आप यूज करते हैं, वो दवा दर्द को नहीं दूर करती है, वो 7-8 घंटे के लिए उस नर्व को पैरालाइज कर देती है, सूचना ले जाना बंद, ब्रेन तक वो सूचना ही नहीं पहुंचेगी, आपको दर्द का अनुभव ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पेन किलर अगर खाते हैं तो लाइफ में कभी वो नर्व हमेशा के लिए पैरालाइज हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? आपको तो पता नहीं, आजकल गांव-गांव में जो दुकानें खुल गई वहां पे पेन किलर मिल रहे हैं। हाँ, 2-4 बोझा लादा, चले गए, गोली ले लिए, खा लिए। भाई किसान लोग जो काम कर रहे हैं वो एकदम उसको ऐसा खा रहे हैं जैसे लग रहा है कि चमेलक तरीके से खा रहे हैं। तो जागरूकता लानी हो रही है। हमारा बस इतना कहने का मतलब है आज की डेट में कि आपको ये जानना बहुत, पहले के ज़माने में जब आप चटनी बना के और रोटी खा लेते थे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं जाता था, बासी खाने का रिवाज था जी, समझ रहे ना। आज बासी खाना घिनौना हो गया। मैंने आयुर्वेद की पुस्तक में देखी कि बासी भोजन करने से कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, शुगर नहीं होता, थायराइड नहीं होता, बीपी नहीं बढ़ेगी, ब्लॉकेज नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, फालिस का अटैक होगा। बासी का खाने का उसमें विधान बताया गया। मैं मरीजों को बताता हूँ, मेरा असिस्टेंट यहाँ बैठा हुआ, आप पूछिए, एक दवा है हमारे पास
जो ब्लॉकेज की दवा हम बनाए हैं उसमें दालचीनी है, मगज है, अखरोट का बीज है, अलसी है, काली मिर्च है और ये सब सारी चीज़ें मिला के बनाई गई हैं। तो वो क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड के अंदर जा रहा है उसको ख़त्म करेगा, जहाँ पे क्लॉटिंग हो गई है, जहाँ पे वो ब्लॉक कर रहा है उसको ख़त्म करेगा और प्लस बीपी को नेचुरली नॉर्मल करता है। ठीक है, अब आप चले जाइए एलोपैथ, उनके यहाँ ब्लड थिन करने की दवा दी गई है, बीपी को कंट्रोल करने की दवा दी गई, कैंसर सारी जिंदगी खाओ, और अगर आपने परहेज नहीं किया, घी तेल मसाला नहीं बंद किया तो उनकी दवा खाते हुए आप निकल जाएंगे। शाम को दवा खाए थे, रात में हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, हो रहा है सब लोग। अरे भाई किसके पास पैसा कम है, सब तो बढ़िया अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, काहे नहीं बचे जाते हैं। आप यहाँ डेड हो रहे हैं, दवा खाते हुए मर जा रहे हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको क्या करना है ऐसा जिसकी वजह से फर्स्ट तो ये कि आपकी जीवन सुरक्षित हो, आपकी फैमिली की जीवन सुरक्षित हो, और साथ में इकोनॉमी का एक अच्छा सिस्टम, आर्थिक इकोनॉमी का बढ़िया सा सिलेबस चले और आप जीवन, चूंकि बगैर पैसा आए हुए आप स्वस्थ भी नहीं है। किसी की बीवी है साथ में जा रही है, वो बड़ी अच्छी बीवी है उसकी, ठीक है, तो वो अपने हस्बैंड की जेब समझ रही कि भाई इतना पैसा नहीं, तो वो जबान चुप करके अपना निकल गई। लेकिन वहाँ हस्बैंड को भी पता है कि यार ये खरीदने वाली थी लेकिन मेरा पैसा ही नहीं है कि मैं खरीद, तो ये भी एक तरीके का हैरासमेंट है आपके लिए। आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है लेकिन पैसे ही नहीं आप अफोर्ड कर ले जाए, ये भी एक हैरासमेंट है। बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पे सबकी बात करूँगा क्योंकि वो सबके साथ बीत रहा है। तो वेलनेस समृद्धि में सिर्फ इसलिए नहीं आना है, एक तो आपका जीवन का स्वास्थ्य ये बड़ा अच्छा, ये 100% स्टीम सेल का जो इसमें दिया गया है, मैंने प्रोडक्टों पे शोध किया है। आज आपसे बताऊं, मेरा तो अपना ये मानना है, हमारे पास पेशेंट आते हैं, पेशेंटों का एक कॉन्फिडेंस है कि भाई डॉक्टर साहब पास जा रहे हैं, वहाँ से हमें रिजल्ट मिलेंगे, तो हमें फालतू प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है कि मेरे कंधे पर रख के उड़ा हुआ है। ठीक है, आप मुझे कितना भी आप कहो कि साहब आइए मैं इतना दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पैसे से तौल दूंगा, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए, क्योंकि किसी का भरोसा है। अगर हम पैसे से तौल भी उठें और रिजल्ट ना दे पाए तो हम कितने दिन मार्केट में रहेंगे, हमारा तो जीवन कैरियर समाप्त हो जाएगा। तो हमें अच्छे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, और नो डाउट से राजकुमार यहाँ बैठे हुए हैं और राजकुमार ने प्रोडक्ट को दिया और मैंने उसको काफ़ी ट्राई किया लोगों में, 101% रिजल्ट दे रहा है। जय समृद्धि, जय समृद्धि, जय समृद्धि। और समृद्धि का मैं प्रमोशन इसीलिए करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट 100% जो रिजल्ट दे रहे हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने हमारी गरीबी को भी समझा। आप बात करें पैसे की, तो जिस तरीके से इन्होंने रेट इसमें डिसाइड किया वो आप लोगों की जेब के अलाउ के हिसाब से है कि हर कोई इसको बियर कर सकता है। ठीक है, इनकी और भी कंपनियां और प्रोडक्ट ले आ रही हैं। और दूसरी बात ये सबसे अच्छी जो हमें कहना है कि आप कब तक अपने जीवन में ऐसे गोता लगाते रहे। भाई आपको कुछ तो करना है ना, पैसा कमाना है, आप कुछ हाथ पैर मारोगे, कहीं ना कहीं कुछ करोगे, घर में बैठ के तो नहीं रहा जा सकता। हर किसी के 2-4 बच्चे हैं, परिवार है, उसको शाम तक खड़ा करना है, कुछ ना कुछ 400-600 हज़ार रुपये कहीं से लाना है, तभी परिवार चलेगा। यस, गलत तो नहीं करेंगे। तो आप जब करना ही है डिसाइड, एक बात का तो डिसीजन आपने लिया ही हमें करना है, क्या करना है ये नहीं पता है, लेकिन ये बात तो आपको डिसाइड है कि हमें करना है। भले रिक्शा चलाना हो, भले लेबर बन के काम करना हो, लेकिन शाम को बच्चों को खिलाना है और सबको आगे बढ़ना है, क्योंकि बगल वाला बढ़ रहा है तो आप उसको भी नहीं देख पाते हो। गलत तो नहीं कह रहे। तो हमारा ये कहना है, जो आज एक अच्छी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जितनी माताएं बैठी, बहनें बैठी, सबके लिए है, और बहनों के लिए भी ये बात कहना चाहता हूँ, आप पीछे मत रहिए। आपको भी भगवान ने 2 हाथ पैर दिया है, दिमाग दिया है, ठीक है ना, और आप सबसे आगे हो। आपको मैं बहुत तरीके से रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप बहुत आगे हो। तो समृद्धि, वेलनेस समृद्धि एक ऐसी कंपनी आई है जिसमें नो डाउट आप अपना फ्यूचर, अपना करियर सब कुछ लगाएं, इसी को विश्वास करें, विश्वास के साथ यहाँ लग के कुछ अपनी किस्मत को आजमाएं। मुझे पूरा भरोसा है इस बात का कि आपकी जेब में पैसा और घर में खुशियाँ, स्वास्थ्य, सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिलने वाली। गलत नहीं कह रहा हूँ मैं। आज